हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर लाई हूँ और ये जो सवाल हैं वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आते हैं। तो इस सवाल में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न दिया हुआ होता है अक्सर कर, और आपको लगता है ये तो हमें आता है, हम बचपन से करते हुए चले आ रहे हैं और आप उसको कुछ भी करके कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो सवाल आपका गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको एक क्रम में नहीं किया और इसका एक क्रम निश्चित है, उसको बोलते हैं बॉड मास। अगर आप बॉड मास के तरीके से करेंगे तो ये सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे और ये नंबर आपके एकदम पक्के हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं कि बॉड मास क्या है। बॉड मास में सबसे पहला क्या आता है? बी ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदी में रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और ये हमारा बड़ा कोष्टक। ओ मीन्स ऑफ का अर्थ है का, इसको भी हम गुणा के सिंबल से ही दिखाते हैं। डी डिवीज़न, भाग, इसका सिंबल ये है। एम मल्टीप्लिकेशन, गुणा का सिंबल ये है। ए एडिशन, जोड़, प्लस। एस सब्ट्रैक्शन, घटाव, और इसको माइनस से दिखाते हैं। आपको ये वाला क्रम पता चल गया। जब भी कोई सवाल आएगा तो आप कैसे, सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी इसकी सीरीज़ कैसे जाएगी? ऊपर से नीचे जाएगी। सवाल में सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये और सबसे लास्ट में ये होगा, अगर सवाल में सब दिए हुए हैं। और नहीं तो जैसे जैसे क्रम नीचे की तरफ जा रहा है वो आप बाद में सॉल्व करेंगे। इसको आप एक थोड़ा सा छोटा सा इधर साइड में लिख सकते हैं कि जिससे कोई भी सवाल आएगा तो आप तुरंत यहाँ से देख के कर लो। जैसे मैं लिख देती हूँ, जैसे ये है कोष्टक का साइन बना दिया मैंने यहाँ पर, फिर उसके बाद आता है का, फिर आ गया ये भाग, ये आ गया मल्टीप्लाई, फिर आ गया प्लस और ये है माइनस। पहला क्या नंबर, ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से। तब तो आपको जैसे भी आएगा सवाल एकदम ये सीरीज़ याद होगी और आप कर लेंगे। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपना कॉपी पेंसिल से बाद में उतार लीजिएगा इसको दोबारा से देखकर। मैं अब इसको मिटाती हूँ और मैं सवाल लिखती हूँ, क्योंकि मैथ्स तो सवालों से ही होगा। ये आपने जान लिया कि बॉड मास की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको आखिर करना क्या है। ठीक, पहला सवाल। अब साइन देखिए, अभी और कुछ नहीं देखिए कि नंबर क्या दिए हुए, नहीं हमें उनसे मतलब। साइन, इसमें एक प्लस है, एक माइनस है और एक मल्टीप्लाई है। अपनी सीरीज में देखिए इन सब में सबसे ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई आ रहा है ना, तो उसके बाद प्लस है, उसके बाद माइनस है, यानी हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से पहले आने वाली चीज़ों को हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। जैसे 8 है, एज इट उतार दिया, 10 को भी उतार दिया, माइनस को भी उतार दिया। अब सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। अब प्लस और माइनस रह गए। प्लस और माइनस में पहले क्या है? प्लस पहले है, तो हमने 8 और 10 को जोड़ दिया, आ गया 18। अब ये माइनस का चिन्ह रह गया है, अब हम ये भी कर देंगे सॉल्व। 18 में से 8 गए, 8 हमारा आ गया ये आंसर। अगर आप कुछ भी कर देते, पहले जोड़ देते या पहले घटा देते, और आप क्या करते अक्सर कर, इसको पहले जोड़ते फिर घटाते और फिर गुणा करते। नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हमें अपना बॉड मास का रूल फॉलो करना है। चलिए हम एक सवाल और लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल होंगे ना उतना ही ज़्यादा हमें समझने में, किसी भी कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। ठीक, अब हमारा सवाल ये है। अब मैंने इसमें एक साइन और बढ़ा दिया ना, डिवीज़न का, भाग का। अब इसमें कौन कौन से निशान हैं? एक मल्टीप्लाई है, एक प्लस है और एक ये डिवीज़न का निशान है। देखिए आप अपनी सीरीज, सबसे ऊपर क्या आ गया है? डिवीज़न आया है ना बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब डिवीज़न ही करेंगे। तो डिवीज़न से पहले जो है उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30/6 लिख, अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो रही, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर चलो मैंने इस सवाल में लिख दिया है। 6 पंजे 30 हो गया ना, 4 × 5 + 5,
4 गुणा 5 प्लस 5। ठीक है ना बच्चों, कुछ गलती तो नहीं है। अब क्या करोगे, गुणा करोगे या पहले प्लस करोगे? पहले मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20 और प्लस 5, अब तो प्लस ही रह गया, तो अब तो वो करना ही है 25। ये आ गया हमारा आंसर। मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। मैं अब कुछ और सवाल भी आपके सामने जल्दी से रख दूंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। आपको ये बात पता है ना, मैथ्स के लिए 2 शब्द माने जाते हैं। वो क्या है? एक तो प्रैक्टिस और दूसरा है स्पीड। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक, अब इसमें क्या बढ़ गया? पुराने से भी मैंने एक और बढ़ा दिया, वो क्या है? ऑफ। अब इसमें साइन क्या है? प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवीज़न है और ऑफ है। हमारी बॉडमास की सीरीज सबसे ऊपर क्या है? का, ऑफ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ना कि इन सबको। तो हम इन सबको क्या कर देंगे? जो जैसा है वैसा ही लिख के छोड़ देंगे। अब 16 तक तो हमने यहाँ पे आ गए, और ये भाग का भी निशान लगा देंगे। अब हम ऑफ का मतलब आपको बताया है ना कि का भी मतलब गुणा ही होता है। तो अब इन दोनों के बीच में किसका गुणा आ जाएगा? ये। चलिए अगली लाइन। हालांकि और जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको समझना है। क्या आ गया यहाँ पे? 4 दूनी 8 आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए 8 और 16 किस रूप में है? भाग में। इसको यहीं कहीं काट भी सकते हो ना। 8 दूनी 16, यानी उसके बाद हमने क्या सॉल्व किया? ऑफ के बाद में डिवीज़न। +7 × 2 माइनस क्या आ गया? 8 दूनी 16, ये आ गया हमारा -2 का निशान। अब बताइए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस। क्या करोगे? मल्टीप्लाई पहले करोगे ना प्लस को। इससे पहले जो भी दिया हुआ है उसको हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। और ये प्लस 7 दूनी 14 -2। अब क्या करोगे? जोड़ोगे पहले 14 और 14, 4 और 4 8, 1 और 1 2, -2, 28 में से 2 गए, आंसर आ गया हमारा 26। आ गया ना बेटा समझ में? इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? ऑफ को सॉल्व किया था। ऑफ के बाद डिवीज़न को किया था, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लाई को किया था, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को किया था, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया था। ठीक है बच्चों, ये भी आ गया। अब मैं और एक और उदाहरण लेती हूँ। आपको 4-5 उदाहरण के साथ में ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ये है थोड़ा सा, मैंने इसमें बट्टे में सवाल लेने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि अरे ये क्या आ गया। ऐसा होता है ना, आपके पास सवाल का टाइप जैसे ही बदलता है आप लोगों को टेंशन हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। ठीक, चाहे बट्टे में दिया है जैसे भी दिया है, पर ये हमें अपने चिन्हों पर ध्यान देना है। सबसे पहले ये भाग का निशान, फिर गुणा का निशान, और फिर ये प्लस का निशान। थोड़ा सा इसमें क्या है बेटा, ये सवाल क्यों लिखा गया है कि अगर भाग आ जाए तो आप क्या करोगे? 12 गुणा 8/16। बेटा जब भी भाग का निशान आएगा आप उसको क्या करोगे? गुणा में बदल दोगे। गुणा में बदलते ही क्या हो जाएगा? ये उल्टी संख्या हो जाएगी ऐसे, और अगला फिर वापस हमने। अब देखिए ये भी गुणा, ये भी गुणा, ये जरूर प्लस है, यानी ये तीनों चीज़ें क्या हैं? एक जैसी। हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, और क्या कटेगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब ये भी आ जाएगा किसी के पहाड़े में, किसके में? 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अब कुछ कट रहा है? अब नहीं कुछ भी कट रहा है ना। अब ऊपर क्या बचा? 1, और यहाँ पे बचा 3, यानी 3 ऊपर, नीचे क्या बचा है? ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी 3/4। ये तो आपको पता है ना, ऊपर अंश अंश की गुणा हो जाती है और हर हर की गुणा हो जाती है। तो ये मैंने लिख दिया 3/4 प्लस 5/4। अब तो ये है ही, आपको पता है हर समान है। तो 4, 3 + 5 क्या हो गया? 8/4। अभी भी कट सकता है ना, ये 2 दूनी एक साथ ही काट देते हैं हम, क्यों छोटा छोटा करें? 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, आंसर आ गया 2। बताइए इसमें कोई दिक्कत आई? बस इसमें क्या था, ये थोड़ा बट्टे में सवाल ज़्यादा थे। और क्या था, अगर बीच में
ये भाग का निशान आ रहा है बीच में, बाद में जहाँ भी आ रहा है, अगर भाग का निशान आ रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, उसको गुणा में लिख देंगे और उसकी संख्या, जो अगली संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इस बात को समझाने के लिए आपको ये सवाल कराया गया। तो बेटा ये भी आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? आप मुझे, कितने सवाल हो गए अभी तक? हमारे 4 सवाल हो गए। अब हम एक सवाल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। बेटा अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक्स अपने ज़रूर भेज दीजिएगा। ये तो मैंने, हाँ, ये 6 प्लस ये आ गया है 3, फिर 3 के बाद प्लस, फिर 8 माइनस 2 ये आ गया, और फिर ये है मेरा सवाल, है ना। इसमें देखिए क्या क्या आ गया है, स्मॉल ब्रैकेट्स भी आ गए हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आ गया है, और हमारा ये कर्ली ब्रैकेट भी आ गया है, और ये लाइन ब्रैकेट भी आ गया है ना, छोटा भी और ये मझला भी, बड़ा भी, और हमारा रेखा ब्रैकेट भी आ गया। अब सबसे पहले ब्रैकेट में भी अगर हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हमें रेखा को करना होगा, रेखा के बाद स्मॉल को, छोटे को करना होगा, फिर मझले को करना होगा, और फिर बड़े को करना होगा। तो हम इसको भी सबसे पहले हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने लाइन ब्रैकेट पे। तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। ये अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले अपने लाइन ब्रैकेट पे आते हैं। यहाँ क्या है, 8 माइनस 2 दिया हुआ है, कितना आ गया, यहाँ पे प्लस का निशान तो लिख देते हैं। 8 में से 2 गए 6, और हमारा लाइन ब्रैकेट हट गया। अब रह गए, एक ब्रैकेट कम हो चुका है। अब हम किसको कर दें सॉल्व, इसको कर दें। क्यों बेटा, 12 में से 5 गए, आप लोग करके देखेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा। अब ये नहीं, अभी अब आप सॉल्व करोगे 6। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले अपने कर्ली ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट को। तो 6 और 3 क्या होगा जोड़ इसका, ठीक। अब हमारा क्या रह गया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इसको करना है। क्या आया, 6 और 9 15, 15 और 7 का गुणा आता है, क्या है, सबको पहाड़े याद है, 105। ये क्या है हमारा आंसर। मुझे लगता है अब आपको अगर ब्रैकेट्स आ जाएंगे तो ब्रैकेट्स भी सॉल्व करना आ जाएगा। सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो ना मैं अपना यहीं पे ही ख़त्म करना चाहती थी वीडियो, लेकिन मुझे ना एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के लिए वो ले ही आती हूँ, तो वो मैं और लिख देती हूँ आपके आगे। ये सवाल, इसमें इंटरेस्टिंग क्या था कि इसमें सारी डिजिट सेम थी, तो फिर मुझे लगा कि मैं एक दे देती हूँ आपको ये सवाल वही है जो भी आपने पहले किया था। ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को करेंगे। आपको ये बात पता ही है, 4 माइनस, ये जैसा है वैसे ही लिखते जाएंगे। इसको सॉल्व करने पर आ गए हम, 4 में से 4 गए, क्या आएगा, 0 आएगा ना, ख़त्म हो गया ये। अब यही तो रह गया। फिर अगला हमने इसको, अभी तो स्क्वायर ब्रैकेट का नंबर नहीं है, लिख दिया। अब हमें जो हमारा मझला ब्रैकेट है इसको करेंगे। तो ये है 4 प्लस के, और ये है 4 माइनस 4 के। आपको पता है ना, अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का, सेम संख्या होती है, तो उत्तर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब हमारा मझला ब्रैकेट भी निकल गया। अब ये रह गया। अब 4 बाहर तो ये ऐसे रहेगा ना, अभी हम सब्ट्रैक्शन पे तो आए नहीं है, अभी हमें अपना कोष्टक खोलना है। माइनस 4 में से 0 गए, 4 आ गए, खुल गया। अब 4 में से 4 गए, क्या आ गया, 0। ये है हमारा आंसर।
तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये BODMAS का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपके ये सवाल शायद कभी भी गलत नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट में आप अपनी परेशानी मुझे लिख के भेज सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर लिखिए। ओके, बाय बाय।